राधे राधे दोस्तों। रोते बिलखते कई दिनों तक भोजन नहीं किया लड्डू गोपाल जी ने। आज की कहानी इतनी दुखद भरी है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे घर में विराजित होते हैं, उन्हें हम जाने अनजाने में उन्हें छोटे छोटे कर्मों के द्वारा दुख दे सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज की कथा सुनते सुनते आपको अत्यंत ही दुख होगा कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उनसे लड्डू गोपाल जी कितने दुखी हो जाते हैं। ये आज की कहानी में आप जानेंगे। तो आप लीला कथा को अवश्य सुनिएगा कि ये कथा हमारे साथ ममता जी ने शेयर की है, जो कि यूपी से रहने वाली हैं। ममता जी कहती हैं कि मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं। मेरे मायके में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती चली आ रही है। मेरे मन में हमेशा यह डर होता था कि जब मैं ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मैं कैसे कर पाऊंगी। क्या पता मेरे ससुराल वाले लड्डू गोपाल की सेवा को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। शादी से पहले मैं अपने बाल गोपाल से हमेशा प्रार्थना करती थी कि मुझे अच्छा ससुराल मिले ताकि वो आपकी सेवा को अपने घर में आने दे। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गोपाल, मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मेरे ससुराल वाले अच्छे मिले। मेरी शादी तय हुई, मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड मेरे ससुर जी थे। मेरी सासू माँ की मृत्यु हो चुकी थी। जब मैं दोबारा अपने ससुराल से अपने घर आती हूँ तो मैं अपने घर से ही लड्डू गोपाल जी का विग्रह और उनके लिए ढेर सारा सामान लाती हूँ कि उनकी सारी चीज़ें मैं खरीद लेती हूँ। मैं अपने ससुराल में अपने ससुर और अपने हस्बैंड को बिना बताए ही मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर अपनी ससुराल चली जाती हूँ। मैंने अपने ससुराल वालों को देख लिया था कि वो बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे कि मुझे पूरा यकीन था कि वो नहीं मना कर पाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। मेरे लड्डू गोपाल जी को देख लेने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मैं अपने ससुराल में उनकी सेवा करती हूँ। ममता जी कहती हैं कि मैंने जैसा सोचा था मुझे बिल्कुल वैसा ही ससुराल मिला। उस समय के बाद मेरी बेटी का जन्म होता है। मेरी बेटी के 3.5 साल हो जाने पर मुझे एक बेटा होता है। माताजी मानती हैं कि बच्चों की जो पहली शुरुआत होती है वो उनके घर से होती है। वो जैसा देखते हैं वैसे ही संस्कार उनके मन में आते हैं। मैंने बचपन से ही अपने दोनों बच्चों को ये सिखाया है कि ये गोपाल जी आपके भाई हैं, क्योंकि मेरे बच्चे लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानते हैं और उनको भैया कहकर ही पुकारते हैं। और दोनों ही लड्डू गोपाल का स्नान कराने का और उनका श्रृंगार करने का शौक रखते हैं। जब भी मैं अपने घर में भोग बनाती थी तो मेरे छोटे बच्चे उस चीज़ को खाने की जिद नहीं करते थे, क्योंकि वो जान लेते थे कि पहले भोग लगेगा। मेरे बच्चे कहते थे कि पहले मम्मी गोपाल जी का भोग लगा दीजिए, उसके बाद ही हम खाएंगे। ममता जी कहती हैं कि हम मायके में 2 बहनें थी। मैं बड़ी हूँ और मायके में हमारा कोई भाई नहीं है। मेरी शादी के 3 साल के बाद मेरी छोटी बहन की भी शादी हो जाती है। यह घटना उस समय की है कि मेरी बेटी 6 वर्ष की, मेरा बेटा 2.5 वर्ष का है। हमारी केमिस्ट की दुकान है जहाँ पर मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड दोनों काम करते हैं। संडे का दिन था, तब सभी घर पर थे। तो फिर मैं सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाने के बाद अपने लड्डू बाल गोपाल की सेवा करती हूँ, उन्हें दूध का भोग लगा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने पति और ससुर जी के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। उनको खिला देने के बाद वो सब दोनों दुकान पर चले जाते हैं। दुकान पर चले जाने के बाद फिर मैं अपने बच्चों को नहलाने धुलाने लग जाती हूँ। अचानक से दोपहर में मेरी बहन का फ़ोन आता है। वो मुझे बताती है कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम जल्दी से घर आ जाओ। मेरे ससुराल से पीहर की दूरी थी 70 किलोमीटर। मेरी बहन की ससुराल की दूरी थी 13 किलोमीटर। इससे पहले जब मैं मायके जाती थी तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाती थी, इसलिए कोई मुझे दिक्कत भी नहीं। लेकिन इस पर परिस्थिति बहुत बिगड़ जाती है। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं जाकर भी हॉस्पिटल में रहूँगी। तो फिर मैंने सोचा अब लड्डू गोपाल जी को मैं किस प्रकार ले जाऊँ। मैं यहाँ सब कुछ सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी।
परेशान होने से मैंने सोचा कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर जाऊं या ना लेकर जाऊं। मैं इस परिस्थिति में अपने बाल गोपाल जी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। नाते रिश्तेदार तो बाद में काम आते हैं, पहले तो पड़ोसी आते हैं। मेरी पड़ोसन का नाम जो रेखा दीदी है, रेखा दीदी से मैं बोली कि देव मैं अपने घर जा रही हूँ तो आप हमारे लड्डू गोपाल जी को रख लीजिए और इनकी सेवा कीजिए। तब रेखा दीदी बहुत अच्छी थी, उनको याद किया और सोचा कि अपने बाल गोपाल से मेरे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, इसलिए मैं उनको अपने बाल गोपाल को देकर जाती हूँ। अब हम हॉस्पिटल में आ जाते हैं, लेकिन एक लोग को रुकने की परमिशन थी तो हम रात को फिर सारे अपने घर आ जाते हैं। मैं मन ही मन में अपने लड्डू गोपाल को याद करती हूँ और रेखा दीदी को मैं कॉल भी नहीं कर सकती थी। अपने मन में यही सोच रही कि मेरे बाल गोपाल क्या कर रहे होंगे। मैं घर जाकर हम सभी सोने लगे। हमें किसको भी नींद नहीं आई और सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेटे लेटे हम सबकी आंखें लग जाती हैं। ममता जी कहती हैं कि इतने वर्षों के सेवा काल में मुझे लड्डू गोपाल की कई लीलाओं का अनुभव आया, लेकिन मैंने किसी से कहा नहीं। लेकिन उस दिन तो हद ही हो गई कि मेरे सर के पास जैसे कोई छोटा बच्चा बैठकर रो रहा है। मैंने नींद में थी तो मैंने सोचा कि मैं बच्चे के रोने की आवाज़ कैसी है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी बहन का लड़का होगा। लेकिन मैं उठकर देखती हूँ कि मेरी बहन का लड़का भी सो रहा है। सब घर में सो रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा गहरी नींद में थी कि मैं आंखें खोलकर भी देख नहीं पा रही थी कि कौन बच्चा रो रहा है। अगली सुबह मैं इस बात को भूल जाती हूँ और हम फिर से दोपहर को हम फिर हॉस्पिटल जाते हैं। जब मैं एक हॉस्पिटल में बैठी थी तो अचानक से मेरा ध्यान बाल गोपाल की तरफ चला जाता है। मैं रेखा दीदी को कॉल करती हूँ। उन्होंने मेरे पापा की तबीयत के बारे में जानकारी ली। फिर मैंने लड्डू गोपाल के बारे में उनसे पूछी। उन्होंने कहा कि ममता तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक हैं। मंजू जी ममता जी कहती हैं कि उस रात फिर से यही घटना मेरे साथ फिर से होती है कि जैसे मेरे सिराने बैठकर कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। फिर मेरी आंखें खुल जाती हैं तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर से हम अगले दिन हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ जाकर मुझे पता चलता है कि पापा की तबीयत बहुत सुधार की तरफ है, तो मुझे कुछ शांति मिली। जी कहती हैं कि जैसे मैं 4-5 दिन हॉस्पिटल में अपने पापा के साथ रहती हूँ तो फिर मैं दोपहर में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं रेखा दीदी को फ़ोन करके बात कर लेती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में जान लेती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने खाना खाया है या नहीं। रेखा दीदी हमेशा यही कहा करती थी कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाल गोपाल बिल्कुल ठीक हैं। हमें इस बात की खुशी थी कि मेरे पापा को कल को छुट्टी मिल जाएगी। तो कल छुट्टी मिल जाएगी। मेरी मम्मी रोज़ जब सुबह उठती भोजन बनाती तो लड्डू गोपाल जी के सामने भोजन को रखकर बोलती कि लड्डू गोपाल जी हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप जब का आपका मन करे आप भोग लगा लेना। जब मैं उस दिन सो जाती हूँ तो फिर मैं अपने सपने में देखती हूँ कि जैसे हमारे बाल स्वरूप होते हैं कि कान्हा के, वो जैसे चलते हुए और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हाथों में बांसुरी लिए हुए मेरी तरफ चले आ रहे हैं। सपने में उस अवस्था में पहुँच चुकी थी। ना मेरे मुख से आवाज़ निकल रही थी, ना मेरे हाथ पैर हिल रहे थे। मैं देखती हूँ लड्डू गोपाल छोटे छोटे कदमों से मेरे पास आ जाते हैं और मेरे सिराने आकर बैठ जाते हैं। बाल गोपाल मेरे पास आकर बैठ जाते हैं और फिर वो नम आँखों से रोते हुए मुझसे स्वप्न में कहते हैं कि मैया देखो, ये मुझे भोग तो लगाते हैं लेकिन तुलसी पत्र नहीं डालते। इतने दिनों से भूखे प्यासे ऐसे ही बैठा हूँ, ऐसी वो मुझे सारी बातें बताते हैं। रोजाना आकर तुमसे बोलता हूँ लेकिन तुम तो मुझे भोजन करवाती नहीं हो, तुम कहाँ चली गई हो? मैया तुम जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास और भूख लगी है, मैया तुम जल्दी से आ जाओ। मैं अपने बाल गोपाल को इस अवस्था में देखकर चीख जाती हूँ और मैं बैठकर रोने लगती हूँ।
मेरी आवाज़ से सभी लोग उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात हुई। मुझे रोता हुआ देखकर वो लोग परेशान हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। सभी को रोते हुए अपने सपने की बात बताती हूँ। मैंने ये भी बताया कि ये सपना मैंने कई दिनों से देखा है, लेकिन मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज तो बाल गोपाल ने सब कुछ साफ साफ मुझसे आकर मेरे सपने में बोला है। मेरी मम्मी कहती हैं कि अब तो तुम बिल्कुल भी देर ना करो, तुम्हारे पापा लड्डू गोपाल की कृपा से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तुम अपने घर चली जाओ। मैं घर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को अपने घर वापस लाती हूँ और सबसे पहले उन्हें भोजन बना के तुलसी पत्र डालकर उनको भोजन खिलाती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हे लड्डू गोपाल जी, मुझसे जो भूल हुई है उसे क्षमा करें और अपना अब आगे से मैं कभी भी गलती नहीं करूँगी। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी सत्य घटना घटित हुई हो तो आप हमारे चैनल पर भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय राधे राधे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।